नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भादो मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है, इसकी तिथि क्या है, पारण कब करें, इसमें कौन सी ऐसी शुभ योग बन रहे हैं, व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप सभी को पता है कि एकादशी व्रत हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कितना विशेष होता है, कितना महत्व होता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ये समर्पित होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत होता है। और भादो मास की जो एकादशी हो और भी विशेष है। अभी तो जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी के बाद ये एकादशी पड़ती है। भगवान कृष्ण की जन्म अभी उत्सव हुआ है, उनका जन्म हुआ है। उसके बाद ये जो पड़ने वाली एकादशी और भी विशेष और महत्व है। इसमें जो भी पूजा पाठ हम करेंगे भगवान विष्णु के लिए, वो अति प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे। साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें बहुत सारी एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है और सबकी अपनी अपनी विशेषता और अलग अलग कामनाओं की होती है। ये अजय एकादशी है। विष्णु भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में 24 एकादशी होती है। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। अजय एकादशी के दिन व्रत करने से न केवल धन और सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी क्लेशों से शांति मिलती है, छुटकारा मिलता है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के सुख समृद्धि आपको प्रदान होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पूजा मुहूर्त और तिथि के बारे में कि एकादशी तिथि कब लग रही है और एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, हम पारण कब करें। 2024 भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 29 अगस्त बृहस्पतिवार देर रात 1:19 से। ये रात की 12 बजे के बाद हमारा दूसरा डेट तारीख स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये 29 अगस्त हो गया, बृहस्पतिवार रात की 11:19 से ही लग जा रही है। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 अगस्त शुक्रवार को देर रात 1:37 पर। यानी शुक्रवार को, बृहस्पतिवार की रात को 1:37 पे ही शुक्रवार दिन लग जाएगा और दूसरा डेट आ जाएगा, यानी 30 अगस्त आ जाएगा, उसमें ये समाप्त हो रही है। सूर्योदय यानी बृहस्पतिवार के दिन ये सूर्योदय, आज के जो बुधवार का दिन है उसी रात को ही लग जाएगी। यानी सूर्योदय में हमारे ये तिथि मिलेगा, तो उदया तिथि में ही आ जाएगा। तो उदय और व्रत की तिथि के योग यानी उदया तिथि के आधार पर अजय एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। दिन बृहस्पतिवार रहेगा। अब इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, एकादशी व्रत तो हमेशा होती है, करते ही हैं, लेकिन इसमें अगर कोई शुभ योग बन जाए, शुभ मुहूर्त आ जाए, तो ये और भी विशेष हो जाती है। इसमें अगर आप पूजा पाठ दान करते हैं तो इसकी जो महत्व है वो दुगना हो जाती है। अजय एकादशी के दिन बताते हैं कि कौन कौन सा शुभ योग बन रहा है। उस दिन आद्रा नक्षत्र में स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही इस दिन सभी योगों का संयोग सिद्धि योग के साथ हो रहा है। मतलब बहुत सारे शुभ योग इसके साथ बन रहे हैं। इस बार अजय एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को वैसे ही समर्पित है और इस दिन एकादशी पड़ गई। ये दोनों भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। एकादशी व्रत, बृहस्पतिवार का दिन, भादो मास, ऐसे बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। इसलिए इस व्रत को करके आप पूरा इसका फल प्राप्त करें। अजय एकादशी का पारण कब करें और पारण का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अजय एकादशी का पारण का समय शुक्रवार 30 अगस्त को प्रातः 7:49 से 8:31 तक है। यानी हरिवासर का जो समय है वो रात में ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रात को ही लग जाएगी 1 कुछ मिनट के पे ही द्वादशी। तो द्वादशी लगने के 5-6 घंटे हरिवासर रहता है
तो आपको ये सुबह सुबह पारण का समय है। पारण कभी भी एकादशी का जो निर्धारित समय होता है उसी के बीच में करना चाहिए, उसी के टाइम करना चाहिए, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण होता है और व्रत करने का जो फल होता है वो पूरा हमें मिलता है। नहीं तो हम अगर पारण नहीं सही टाइम पे करते हैं तो हमारे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। हरिवासर में कभी भी अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए, व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, खास करके एकादशी व्रत का। पारण की कुल अवधि 42 मिनट की है, यानी 7:49 से लेकर 8:31 तक है। तो इसके बीच की जो टाइम है वो आपके पास 42 मिनट की है। आपके इसी बीच में आपको पारण करना है। अब इस व्रत का महत्व क्या? अजय काशी का विशेष महत्व यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक सशक्त उपाय माना जाता है। अगर भगवान विष्णु को आपको प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो यह व्रत बहुत ही उत्तम होता है। इसी व्रत के माध्यम से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विधि विधान से, नियम से इस व्रत को करते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, इसी व्रत से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का नियम भी यही होता है कि इस व्रत का नियम 3 दिन का होता है। हम जो भी एकादशी व्रत करते हैं वो 3 दिन का ही होता है। हम दशमी से ही सारी नियमों का हम पालन करते हैं। दशमी के दिन से ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मसूर, बैगन, इन सारी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अपने नहाने के जल में गंगा जल डालें और उसके बाद स्नान करें, जल्दी पूजा पाठ करें और दिन भर भगवान विष्णु का जाप करें। दिन में सोए नहीं, रात्र को जागरण करें। अगर आप जागरण नहीं कर सकते तो अखंड दीपक जरूर जलाएं और नहीं ज़्यादा आप पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम 11-12 बजे तक जरूर जब जागें और उस दौरान भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, भगवत गीता का पाठ करें। जितना हो सके भगवान का नाम ले, कीर्तन करें, जप करें, क्योंकि यह एकादशी के जो एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। अगर इस पल में, इस घड़ी में आप कुछ भी करते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु आपको देखते हैं, आप उनके कृपा के पात्र बनते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। अजय एकादशी का विशेष महत्व क्या है? यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम व्रत है। इस विशेष व्रत से आप भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के जो पाप हुए होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही तरक्की और शांति के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, उसके महात्मा को जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके पास किताब हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल पे मेरे पढ़ा रहेगा कथा, उसको अवश्य सुनिएगा, तभी जाके आपको व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।